धान नहीं खरीद रहे हैं। किसान बहुत परेशान है और जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी हैं वो भी परेशान हैं। वो भी कमा नहीं पा रहे हैं सरकार की नीतियों से। तो महंगाई, बेरोजगारी, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, उनकी समस्याएं, ये है ना आपकी समस्याएं? सही है? तो जब महंगाई आपके घर आती है तो क्या दरवाजा खटखटा के पूछती है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? नहीं पूछती, आ जाती है। हाँ? और जब बेरोजगारी आती है तो क्या बेरोजगारी पूछती है कि भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, चलो ये मैं ये दरवाजा छोड़ देता हूं, मैं उसके घर चले जाता हूं। पूछती है बेरोजगारी? नहीं पूछती। ठीक है, तो जो छोटा जानवर आपका खेत चलता है तो क्या पहले चलने से पहले पूछता है कि भाई ये किसका खेत है? ये हिंदू का खेत है या मुसलमान का खेत है? या ये कौन सी जाति का खेत है भाई कि मैं इसको चलूं या ना चलूं, कि चले जाता है? चले जाता है, नहीं पूछता। अच्छा, विकास आया, सड़क बन गई आपकी, क्या सड़क पे लिखते हैं कि इस पे सिर्फ एक धर्म, एक जाति के लोग चलेंगे? नहीं लिख सकते ना। मान लो अगर सड़क बन जाती है तो, अगर बिजली के तार लगते हैं तो क्या वो तार कहीं किसी के घर पे पहुंचकर घूम जाते कि भाई इस धर्म के घर में हमें नहीं जाना, हम तो दूसरे घर में जाएंगे? क्या बोलता है तार ऐसे? नहीं ना, बिजली का तार है, सब जगह जाता है। उद्योग लगता है तो उद्योग के दरवाजे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि भाई सिर्फ इसी धर्म के लोग काम करेंगे यहाँ और दूसरों को नहीं काम देना हमें। नहीं होता ना ऐसे। तो अब मुझे बताओ कि ये जो तीनों दल के जो नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, भाजपा के, ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? इनको तो विकास लाना है, आपकी समस्याएं तो नहीं पूछती, आपकी धर्म, आपकी जात। उनका समाधान भी नहीं पूछ रहा है, आपकी धर्म, आपका जात, आपकी जात। तो फिर ये नेता क्यों पूछ रहे हैं? ये नेता बार बार धर्म और जाति को क्यों उठा रहे हैं? जब ये विकास लाएंगे तो सबके लिए लाना पड़ेगा, है कि नहीं? समस्याएं सबके घर में आ रही है, तो धर्म और जाति का क्या मतलब है इस बीच? बताइए, कभी सोचा है इस बारे में? कभी सोचा है कि धर्म और जाति को बार बार उभारने से किसका फायदा हो रहा है? आपका पेट भर रहा है? आप रोजी रोटी कमा पा रहे हैं? ये पार्टियां जो कहती हैं कि आपके धर्म की रक्षा करेंगी, इन्होंने आपका पेट भरा है? आपके जीवन में पिछले 5 सालों से तरक्की आई है कि नहीं? आई है कि नहीं? नहीं आई ना, तो तरक्की नहीं आई, रोजगार नहीं दिए, आपको सशक्त नहीं बनाया, किसान के क्या उपज खरीदा नहीं जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और ये लोग वही बातें कर रहे हैं, धर्म जाति, धर्म जाति। आके आपसे धर्म की बात करेंगे, फिर कहेंगे कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि छोटे जानवर की समस्या है। इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति जो आपके धर्म की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इन्होंने समाधान ढूंढा ही नहीं आपकी समस्याओं का। इनकी नीतियों ने समस्या बना दी छोटे जानवर की। इन्होंने गौशालाएं बनाई, छत नहीं डाले, पानी नहीं दिया, चारा नहीं दिया। तमाम वीडियो पिछले साल फैले थे, जेसीबी से गाय को, जिंदी गाय को उठाकर गाड़ रहे हैं, ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं, गाय सांस ले रही है, दिख रहा है, मिट्टी डाल रहे हैं उस पे। बड़े बड़े घाव है, लेटी है बेचारी, न खाना मिला है उसको, न चारा मिला है, न पानी। जंगली कुत्ते उसको खा रहे हैं, उसको नोच रहे हैं। यही है ना इनका धर्म? कैसा धर्म है ये? कैसा धर्म है ये इनका? ये सिर्फ राजनीति के लिए है ये धर्म। असली धार्मिक व्यक्ति जानता है
जिसके दिल में धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, वो नेता जिसके दिल में धर्म है वो जानता है कि जनता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हर किताब में लिखा है। आप भगवत गीता को पढ़िए, आप कुरान शरीफ को पढ़िए, आप बौद्ध धर्म की किताबों को पढ़िए, जैन धर्म को सुनिए, किसी भी धर्म को देखिए, उसमें यही लिखा है कि नेता का सबसे बड़ा धर्म सेवा है। ये तो अपना धर्म ही भूल गए, एक औजार बन गया, एक हथियार बन गया इनके लिए, और वो भी उन्हीं के फायदे के लिए, जनता का ध्रुवीकरण करके, आपको अलग करके, यही तो फायदा उठा रहे हैं। नुकसान तो आपका हुआ जा रहा है। दशकों से आपके प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति चल रही है। आपका प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, आपका प्रदेश, मेरा प्रदेश, इसने तो देश को तमाम प्रधानमंत्री दिए, इसने देश को राजनीतिक दिशा दिखाई, इसने देश को आजादी दिलवाई। उत्तर प्रदेश के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने आजादी दिलवाई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान हैं, सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे उपजाऊ जमीन है, और आज उत्तर प्रदेश ही खाई में। यहाँ के नौजवान तमाम बेरोजगार हैं, यहाँ के किसान परेशानियों से घिरे हुए हैं, यहाँ के व्यापारी कमा नहीं पा रहे हैं, यहाँ की महिलाएं असुरक्षित हैं, सशक्त नहीं है। ये कैसे हुआ? कभी आपने सवाल अपने आप से किया? ये आपका प्रदेश है, आपका देश है, आपकी जमीन है। कभी आपने अपने आप से पूछा है कि ऐसे हुआ? कि क्या हमारी कोई भागीदारी थी इसमें? क्या हमसे कोई गलती हो गई? और मैं आज यहाँ खड़े होकर दिल से आपको कहना चाहती हूँ, आपसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है आपसे। आपने धर्म और जाति के आधार पर राजनीति को बहुत बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? इन नेताओं को ये बात, ये एहसास हो गया कि भाई 5 साल बाद फिर से हम धर्म की बात कर लेंगे, हम जाति की बात कर लेंगे, इसी आधार पर तो हमें वोट मिल जाएगा। जनता तो भोली भाली है, हमारे जाल में फंसी जाएगी, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है? ये एहसास हो गया इन सब नेताओं को, तीनों पार्टियों का। सब नेताओं को यह एहसास हो गया कि भैया अब तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हमसे पूछेगी ही नहीं। हम जाएंगे धर्म के आधार पर उनके जज्बातों को उभार देंगे, जाति के आधार पर उनके जज्बातों को उभार देंगे, सत्ता मिल जाएगी, राज करेंगे। हम ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे हम राज और सत्ता में रहें, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का फायदा हो, जनता गरीब की गरीब रह जाए। ये भी एहसास हो गया है कि जब जनता गरीब रहती है, जब नौजवान बेरोजगार रहता है, जब पेट खाली रहता है नौजवान का, तो गुस्सा ज्यादा होता है, निराशा ज्यादा होती है, दुख ज्यादा होता है। और कोई भी माँ बाप बता देगा आपको, जिसका 20-25 साल का बच्चा हो, मेरे हैं, मैं बता देती हूँ कि जब बच्चा व्यस्त होता है, पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, कमा रहा है, तब सही रहता है। जब कमा नहीं पा रहा है, घर पे आलसी है, बैठा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, तब उसको फुसलाना, उसको गुमराह करना बहुत आसान है। उसके जज्बातों पर के आधार पर कोई भी उससे कुछ करा सकता है, गलत काम में चले जाएगा, गलत चीज करेगा, क्योंकि वो बेरोजगार है, व्यस्त नहीं है। कोई भी माँ बाप बता देगा। तो क्या आप सोचते कि ये नेता नहीं समझते ये बात? क्या आप सोचते कि ये इतने सालों में ये नहीं समझ गए कि नौजवान बेरोजगार रहेगा तभी तो इसको फुसला पाएंगे, तभी तो इसकी टोलियां बनाएंगे और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इसको हम उकसाएंगे और इसके जज्बातों को उभार कर हम वोट लेंगे, मोटरसाइकिलें दे देंगे, झंडे लेंगे, घूमेंगे, सब जगह नारेबाजी करेंगे,
धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को के जज्बातों को उभारेंगे और वोट मिल जाएगा हमको। क्या आप समझते हैं? ये समझे नहीं है? अरे सब जानते हैं, ये सब जान गए हैं कि यही रास्ता है सत्ता का। एक जमाने में नेता समझते थे कि सेवा करनी है, अगर हम विकास नहीं लाए, मेरे पिताजी समझते थे। मैंने अमेठी में देखा, सांसद थे, प्रधानमंत्री बने, चले जाते थे गांव के अंदर, प्रधानमंत्री होते हुए अपनी जीप चला के चले जाते थे और जनता पूछती थी, प्रधानमंत्री थे लेकिन जनता पूछती थी कि राजीव भैया हमारी सड़क क्यों नहीं कराई, अभी हमारे खंबे लग गए लेकिन तार नहीं डलवाई आपने, इतने महीने हो गए, डलवाइए। वो समझते थे कि जनता पूछेगी, जनता के सामने जवाबदेह बनना पड़ेगा, इसलिए काम करना पड़ेगा। अब क्या हुआ उसके बाद? दशक गुजर गए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कभी बसपा आई, कभी समाजवादी दल आए, कभी भाजपा आई, और सब जान गए कि अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा, अब तो वोट लेने का रास्ता कुछ और हो गया, सत्ता का रास्ता कुछ और हो गया, जवाबदेही है ही नहीं, कोई अपने आप को जिम्मेदार समझता ही नहीं है आपके प्रति। यहाँ किसान परेशान है, ये कानून ला रहे किसानों के लिए कि किसान मेहनत करेगा, किसान का खून पसीना बहेगा अपना, और अपने उद्योगपति मित्रों का फायदा होगा, किसान नहीं कमाएगा उस खून पसीने से। यहाँ ऐसी नीतियां बन रही हैं जो सारे रोजगार, जैसे आपने कहा, सारे रोजगार बिक रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पंडित नेहरू जी के जमाने से कांग्रेस की सरकारों ने बनाई, जो रोजगार देती थी, जो आपके लिए बनी गई थी, आपकी संपत्ति थी, वो भी सारी बेच डाली अपने दोस्तों को। खुद 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी जी घूम रहे हैं, आपने देखा होगा। आजकल ही आए हैं ना, 5 सालों में तो नहीं दिखे, एक आध उद्घाटन कर लिया होगा। अब 3 दिन आ गए वाराणसी चुनाव के समय, अपने बड़े हवाई जहाज में 16,000 करोड़ का के 2 हवाई जहाज हैं इनके, और पूरे देश के गन्ने का बकाया 14,000 करोड़ है। आप वो बकाया नहीं दे पाए, लेकिन अपने लिए आपने उतने का ही 2 हवाई जहाज खरीद लिया, और उसमें आप घूम रहे पूरी दुनिया। आपकी ये हिम्मत हो गई है, आपने इतनी हिम्मत दे दी है भाई और बहनों, मैं क्या कहूं आपसे। आपने हिम्मत इतनी दे दी है कि आपके सामने मंच में खड़े होकर कह सकते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि आपके छुट्टे जानवर की समस्या है, इनकी सरकार 5 सालों से, और इनको मालूम नहीं। आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जिस मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को लखीमपुर खेड़ी में अपनी जीप के नीचे खुलेआम कुचल डाला, उस मंत्री को अपने मंच पर अपने साथ रखते हैं, उस मंत्री के बेटे को रिहा कर दिया, उसकी जमानत करा दी। आपने इतनी हिम्मत दे दी है, आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि आपको गरीब रखने की हिम्मत हो गई है इनकी।